हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। तो बच्चे आज हम 2 नंबर के डिफाइन टर्म्स में 5 डिफाइन टर्म्स बता रहा हूं। 2 नंबर के याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। डिफाइन टर्म्स में डेफिनेशन विद एग्जांपल बताने वाला हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां पर याद रखिएगा 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो आईयूपीएक नेम आएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको आईयूपीएक नेम लिखना होगा। दूसरा एक डिफाइन टर्म्स आएगा। तो डिफाइन टर्म्स में बता देता हूं, 5 डिफाइन टर्म्स बता रहा हूं। 5 डिफाइन टर्म्स में एक डिफाइन टर्म्स आएगा, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं। फटाफट कॉपी पेन ले ले और स्टार्ट कर। क्या है? डबल सॉल्ट। भाई डबल सॉल्ट क्या है? डबल सॉल्ट क्या भाई? जिसका बिहेवियर ही अलग, 2 टाइप का। कैसा? देखो भाई, डबल सॉल्ट मैं इसको पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं। जैसे यहां पोटासियम लिखा, क्या लिखा बेटा? पोटासियम। मैं एक और एग्जांपल लिखूं, 2 एग्जांपल याद रखिएगा। एक मोर सॉल्ट ले ले। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? FeSO4 और NH4 2SO4 6H2O। इसको हम मोर सॉल्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोर सॉल्ट। याद रखिए, 2 आपको पता होना चाहिए। डबल सॉल्ट कंपाउंड क्या होता है? इसका मतलब डबल सॉल्ट कंपाउंड का कुछ नहीं बेटा। क्या लिखा डेफिनेशन? द एडिशन कंपाउंड विच लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गेट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। भाई अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूं ना, जैसे मैंने इसको पानी में डिसॉल्व करा, मोर सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करा, और पानी में जब डिसॉल्व करा बेटा तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया और अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी। क्या करा बेटा? इसने अपनी पहचान खो दी। मतलब जब इसको मोर सॉल्ट को डिसॉल्व करा तो मुझे क्या मिला? ध्यान समझना, Fe2+ आयन, SO4 आयन कितने? 2, एक ही प्लस NH4 कितने? 2 प्लस आयन और 6H2O। अब देखो अलग अलग आयन में कंप्लीट टूट गया। मतलब ये मोहर सॉल्ट यहां पर अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा, या कॉम्प्लेक्स ना बोल के डबल सॉल्ट कंपाउंड, ऐसा डबल सॉल्ट कंपाउंड जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर अपनी पहचान खो दे, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे और वो कंप्लीट वाटर में आयोनाइज्ड हो जाए, मतलब आयन में टूट जाए, उसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट कंपाउंड। फटाफट देख ले, 2 एग्जांपल याद रख लेना अच्छे से, समझे कि नहीं? फटाफट चलो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेम अभी जो मैंने बताया उसका उल्टा। भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलना है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पोटेशियम फेरोसाइनाइड दिया है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड मतलब इसको पानी में डिसॉल्व कर दे, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी एक्वस सॉल्यूशन में रिटेन कर जाए, मतलब पानी में घोलू वो आयन में जो टूटे लेकिन कंप्लीट आयोनाइज ना हो, मतलब कंप्लीट आयोनाइज ना होने का मतलब अपनी पहचान को वो मेंटेन कर ले, रिटेन कर ले। भाई जैसे दिया है यहां पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये आयन में टूट गया, पोटेशियम अलग हो गया, फेरोसाइनाइड अलग हो गया, मतलब फेरोसाइनाइड अभी भी अपनी आइडेंटिटी बरकरार है ना। तो जो अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे, देखो आयन में तो टूट रहा है, लेकिन आप ये बात भी याद रखना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो आयोनाइज भी होते हैं, नॉन आयोनाइज भी होते हैं। मतलब आयन भी होते हैं, नॉन आयन भी होते हैं। याद रखिए दोनों तरफ के होते हैं, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो याद रखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर जाए, अपनी पहचान को लूज ना करे एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फटाफट से देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चल उसके बाद 2 नंबर में क्या आ सकता भाई? ध्यान समझिएगा, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। इससे पहले एक बात मैं बता देता हूं। मान लो बेटा क्या हुआ, मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है बेटा? याद रखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। चल फटाफट ये ले लिया हम कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो ले लिया। अगर मैं देखूं तो देखो यहां ये लिगेंड है, सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है बेटा, ये लिगेंड है। बात समझा कि नहीं? चल देख ले फटाफट, ये सेंट्रल मेटल लिगेंड, ये स्पेयर बॉक्स है। ये क्या है बेटा? स्पेयर बॉक्स है। तो इसकी तो कहानी आपको अभी बताने की जरूरत नहीं, मैं तो बस आपको बताना चाह रहा हूं क्या होमोलैप्टिक का मतलब। जो ये लिगेंड है ना, देखो यहां लिगेंड 6 एक जैसे ही हैं। तो देखो हेमोलैप्टिक क्या है? कॉम्प्लेक्स इन विच ऑल दी लिगेंड्स आर आइडेंटिकल इज कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो ध्यान से, अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है तो क्या लिखा है? ये लिखा है CO कोबाल्ट है, NH3 कितने बेटा? 6, और इस पर 2+ चार्ज लगा। तो यहां पर लिगेंड 6 एक जैसे ही हैं, सेम है, होमो है मतलब समान है, सभी एक जैसे ही, 6 ही एक जैसे हैं। 6 NH3 लिगेंड मतलब सेम है, तो इसको होमो
हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हेट्रोलैप्टिक का मीन क्या होगा बेटा, ध्यान समझ ले फटाफट से। अगर मैं एग्जांपल ले लूं FeEN2 क्लोरीन 2, अब ध्यान से समझ ले फटाफट कि भाई यहां पर ये तो हो गए सेंट्रल मेटल, इसको तो हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल, ये एक लिगेंड है, लेकिन देखो दो अलग अलग लिगेंड, यहां इथिलीन डाइअमीन है, क्लोरीन है, मतलब क्लोरो है। अब देखो यहां पर टोटली अगर देखो तो यहां पर दो डिफरेंट लिगेंड है, इसका मतलब ये क्या हुआ, हेट्रोलैप्टिक हुआ। जब अलग अलग एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के क्या हो लिगेंड, उसको हेट्रोलैप्टिक बोलते हैं। जब लिगेंड समान हो, एक जैसे हो सभी, उसको हम होमोलैप्टिक बोलते हैं। समझ में आएगी नहीं बेटा, बहुत आसान है, अच्छे से देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का है। चल फटाफट आगे बढ़े। अगला क्या बेटा, चल लिगेंड क्या है भाई, लिगेंड क्या है, लिगेंड किसको बोलते हैं, जिसके पास लोन पेयर है। बात समझे, क्या बोला, लिगेंड किसको बोलते हैं, पहले तुम्हें बता दो लिगेंड कौन होता है। लिगेंड एनायन होता है, कैटायन होता है और न्यूट्रल होता है। मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, या न्यूट्रल भी होगा, हो ना, उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। ये क्या करता है भाई, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते समय सेंट्रल मेटल को क्या करता है, लोन पेयर डोनेट कर। जैसे एग्जांपल के लिए NH3, भाई इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब ये सेंट्रल मेटल है तो ये लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट कर रहा, तो जो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम लिगेंड बोलते हैं। तो NH3 क्या है, लिगेंड है। क्या है बेटा, NH3 क्या है, फटाफट देख ले क्या है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, लिगेंड। जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसको लिगेंड बोलते हैं। अब लिगेंड डिपेंड करता कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। अगर वो 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो बाइडेंटेट, अगर वो 3 कर तो ट्राई, 4 का तो टेट्राडेंटेट, है ना, तो जितने तो मैक्सिमम 6 होंगे। ओके चलो, तो हमने लिगेंड के बारे में देख लिया, लिगेंड कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डोनर एटम के रूप में होता है, जो कि सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है। चल फटाफट देख ले, लिगेंड के बाद बाइडेंटेड लिगेंड, अभी बोला मैंने, जैसे यहाँ इथिलीन डाइअमीन है, फटाफट समझ ले, इथिलीन डाइअमीन को शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ये Fe, और यहां पर मैंने ये लिख दिया और इस पर लगा दिया न्यूट्रल है, मान लो कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं यहां पर +2 चार्ज लगा दूं, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ भैया ये बाइडेंटेड लिगेंड है या मोनोडेंटेड, तो इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन में देखो ध्यान से समझ लो फटाफट, इथिलीन डाइअमीन का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा, यहां लिख देता हूं एक बार और, NH2, फटाफट देखो, NH2 CH2 CH2 NH2। भाई तो यहां पर इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, तो देखो इधर से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इधर भी सेंट्रल मेटल को, तो ये 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, बाइडेंटेड लिगेंड विच हैज 2 डोनर एटम। याद रखिएगा, जब एक लिगेंड 2 डोनर एटम के रूप में काम करे, मतलब 2 लोन पेयर डोनेट करे, उसको बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। फटाफट नोट कर ले, समझ में आया बेटा, चल आ गए समझ में, आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख ले। एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एम्बिडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं, लिगेंड्स विच हैव 2 डिफरेंट डोनर एटम बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम एनी वन डोनर एटम कॉल्ड एम्बिडेंटेड। जैसे मैं एग्जांपल, चलो एम्बिडेंटेड का मतलब समझो, जैसे मेरे पास ये है मेटल और यहां पर मैंने लिखा साइनाइड या साइनिडो, क्या बोल सकते बेटा, साइनिडो, है ना। आप देखो एक और लिख लेता हूं मैं, यहां पर लिखूं, यहां पर लिख देता हूं, चलो मैंने NC लिख दिया और ये मेटल है, ये तो मेटल है। अब देखो यहां पर डोनर एटम कौन है, कार्बन, यहां पर डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। इसको देखो ये तो है साइनिडो या साइनो बोलते हैं, इसको आइसोसाइनो बोलते हैं, आइसोसाइनो बोलते हैं। ध्यान समझना बेटा फटाफट, ये मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है, ये कौन है बेटा, सेंट्रल मेटल। तो देखो ये लिगेंड है, ये कौन है बेटा, लिगेंड है। जब किसी लिगेंड में से, ध्यान समझो, कोई लिगेंड ऐसा है जिसमें जो डोनर एटम है वो चेंज हो जाए, देखो यहां पर कार्बन डोनेट कर रहा है, यहां पर नाइट्रोजन डोनर एटम का काम कर रहा है, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। भाई ये है साइनो, इसमें कार्बन डोनर एटम है, यहां पर नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो लिगेंड विच हैव 2 डिफरेंट डोनर एटम, मतलब ऐसा लिगेंड जो अलग अलग डोनर एटम रखता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, एम्बिडेंटेड लिगेंड। आई बात समझ में,
ध्यान समझ ले, सेंट्रल मेटल को जब ऐसा लिगेंड जो अलग अलग टाइप से डोनर एटम के रूप में काम कर रहा हो या डोनर एटम के रूप में डोनेट कर रहा हो, चलो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में, उसको एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। फटाफट आ जाए कीलेटिंग लिगेंड, मॉस्ट टाइम पे स्टार लगा ले, IMB है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल फटाफट समझ ले कीलेट लिगेंड क्या होता है। कीलेट का मतलब होता है कि ऐसी रिंग, रिंग मतलब एक लिगेंड जब सेंट्रल मेटल से जुड़ जाए, जैसे मेरे पास इथिलीन डायमीन है, क्या है बेटा, इथिलीन डायमीन। ध्यान समझ लो, मेरे पास मान लो ये निकिल है, ओके, तो ये इथिलीन डायमीन है। इथिलीन डायमीन का फॉर्मूला तो पता ही है, चल मैं फटाफट बताता हूं। NH2, ये CS2, इसको थोड़ा ऐसा लिखे ना ताकि आप समझ पाओ, ये NH2 बेटा, ओके। अब यहां पर CS2, ये CS2 और ये NH2, ये इथिलीन डायमीन है। एक और ले लो, दो मॉलिक्यूल्स ले लो, NH2, CS2, CS2 एंड NH2। कुछ नहीं, मैंने भाई NH2, CS2, CS2 एंड NH2 को ऐसा लिख दिया, कुछ नहीं किया, दो मॉल है। अब ये निकिल है, सेंट्रल मेटल है। अब ये इसके पास क्या है बेटा, फटाफट देख ले, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। क्या है बेटा, लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट कर रहा है। देखो फटाफट से देखो, लोन पेयर अपना किसको डोनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल को। भाई सेंट्रल मेटल को तो लिखा क्या, डेफिनेशन समझना, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड मतलब जिसके पास लोन पेयर दो, तो बाइडेंटेड हो सकता है, पॉलीडेंटेड दो से अधिक हो। ऐसे लिगेंड विच अटैच देमसेल्व विद सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल से जब इस तरीके से अटैच हो जाए, सच एज वे दैट दे फॉर्म रिंग। क्या बोल रहा है, रिंग, रिंग आर नॉन। क्या बोल रहा है बेटा, कि भाई जब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल से इस तरीके से अटैच हो जाए कि वो एक रिंग फॉर्म कर दे, भैया एक रिंग बना दे, ऐसे लिगेंड को किलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। तो भैया इथिलीन डायमीन कौन है, किलेटिंग लिगेंड, और इस रिंग को किलेट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, किलेट रिंग। दिस इज किलेटिंग लिगेंड, याद रखना, समझ गया बेटा। ऐसे लिगेंड जो कि बाइडेंटेड हो, क्या बोले, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड, और जब ये अपने पास से लोन पेयर डोनेट कर दे किसको, सेंट्रल मेटल को, और इस तरीके से सेंट्रल मेटल से अटैच हो जाए, अटैच होने के बाद वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे, तो ऐसे लिगेंड को हम किलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, और इस रिंग को किलेट रिंग बोलते हैं। याद से समझ ले बेटा, अच्छे से समझ ले, याद हो गया होगा, पक्का याद हो गया। चल फटाफट लास्ट बचा फ्लैक्सीडेंटेड। फ्लैक्सीडेंटेड, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, चल समझ ले फटाफट। किलेट लिगेंड के बाद अब हम बात करते हैं फ्लैक्सीडेंटेड। अगर मान लो, अगर मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अगर ठीक से नहीं दिख रहा तो मैं यहां पर इसको नोट कर देता हूं। मेरे पास ये देखो CO कोबाल्ट है, NH3 ये लिगेंड है 5, SO4 भी एक लिगेंड है यहां पर, ओके, और ये क्लोरीन है। एक और, एक तो ये, दूसरा ये कोबाल्ट NH3। अब NH3 यहां पर कितने, 4, SO4 यहां पर कितना है, 1। बात समझो। अब ध्यान से अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो देखो, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड देखो, यहां पे लिगेंड कितने हैं, यहां पर भी एक सेंट्रल मेटल को, याद रखिएगा, एक सेंट्रल मेटल को मैक्सिमम 6 लिगेंड लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, है ना, 6 लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तभी वो सेंट्रल मेटल सेटिस्फाई होती है। तो देख ये सेंट्रल मेटल है बेटा, ये कौन है बेटा, सेंट्रल मेटल है। फटाफट देख ले, अब इस सेंट्रल मेटल को लिगेंड कितने डोनेट होना चाहिए, 6। तो देखो NH3 5 है और एक ही हो गया 6, तो यहां पर लोन पेयर डोनेट कितने कर रहे हैं, 6। बात समझे, तो यहां SO4 एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है, 5 ये कर रहे तो हो गए 6। अब देखो ध्यान से, सेंट्रल मेटल वही है, लेकिन लिगेंड यहाँ NH3 कितने हैं, यहाँ 5 थे, यहाँ 4, तो देखो यहाँ 4 और यहाँ पर कितना 1 है, लेकिन अगर 4 और 1 देखे तो 5 होना हो गए, होना कितना चाहिए, 6। भाई यहाँ 5 और 1 कितना होगा, 6, यहाँ पर 4 और 1 कितना हो गया, 5, कितने होना चाहिए सेंट्रल मेटल को डोनर एटम, 6। तो ये जो SO4 है ना, याद रखिएगा, जब 2 लोन पेयर की डोनेट की जरूरत पड़े तो ये 2 लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, जब 1 की जरूरत है तो ये 1 लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये कैसा है, फ्लेक्सिबल है भाई, जैसा जब जरूरत पड़े वैसा अपने आप को क्या कर लिया, उसने एडॉप्ट कर लिया। कैसे कर लिया, देखो अगर मैं SO4 की बात करूं तो भाई ये SO4 है, ध्यान समझना। अगर मैं यहाँ ये ऑक्सीजन की बात करूं तो ये नेगेटिव नेगेटिव, तो जब 1 लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये 1 लोन पेयर डोनेट कर देगा, जब 2 की जरूरत पड़ेगी तो ये इधर से भी डोनेट कर देगा। इसका मतलब है ये फ्लेक्सिबल है।
क्या है भाई, फ्लेक्सिबल है, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। बात समझे कि नहीं? चल बेटा, तो मैंने आपको 5 वो इंपॉर्टेंट डिफाइंड टर्म्स बता दिए जो कि बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, अब इस चैप्टर में मुझे आप बताइए कि सर वो डाउट हमें नहीं क्लियर करवाना है, हमें समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो उसी पर लेके आऊंगा। याद रखिएगा डिफाइंड टर्म्स बताया, अगला वीडियो जो इस चैप्टर का होगा वो आईयूपैक नेम पर होगा। याद रखिएगा आपके एग्जाम में 100% एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा जिसका आईयूपैक नेम लिखना होगा। याद रखिएगा, अगर नहीं अभी तक पता है तो आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आईयूपैक नेम लिखने को आएगा ही आएगा। समझे कि नहीं? चलो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।